अस्सलाम वालेकुम जी। मेल बॉक्स मैं ਤੁਹਾਡਾ आरजी होस्ट बब्बू राणा। सर पहला सवाल, सर मैं गोरखपुर यूपी से हूँ, आपका शो का फ़ैन हूँ। फराग गोरखपुरी को आप कहाँ पे रेट करते हैं? बहुत शानदार शायर। मैं कहने ही लगा था कि आप तो बहुत बड़े शायर के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। फिराक गोरखपुरी बहुत शानदार, बहुत लाजवाब शायर, और मैंने उन्हें जितना पढ़ा है अच्छा पाया। वाह। और लेकिन जिस तरह हर शायर के साथ ये होता है कि भर्ती का काम भी बहुत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सुरीला काम है वो बेहतरीन है। वाह। तो इसलिए फिराक गोरखपुरी की मैं बड़ी हाई रेटिंग करता हूँ। ये गौरव साहब ने सवाल किया। गौरव आर्या ने? नहीं, अकेला गौरव लिखा हुआ है। अच्छा, तो गौरव उथे होर भी बथेरे होने, जिवें साडे इत्थे इशफाक नहीं, चंद दिन पहले गौरव आर्या ने कॉरेस्पॉन्ड किया था, तो बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़ेदार बातें हुई उनके साथ। जी ऐसे। वक्कार हैदर साहब सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं 8 साल से यूएई में काम करता हूँ अच्छा जी। और पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरे पास 20 लाख रुपए है, कोई आइडिया दें। 20 लाख रुपए आइडिया? मैं शो में तो आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन ये कि आप अपनी इंटरेस्ट शो करें, बताएं कि आप वहाँ क्या काम करते हैं, पता चले ना कि आप किस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, और उसी लाइन को अगर यहाँ पे किया जा सके तो ज़्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। या फिर ये कि जिस इलाके में आप काम करना चाह रहे हैं वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई देखें कि किस चीज़ का बहुत रश है वहाँ पे, वो ना करें। जिस चीज़ की शदीद कमी है, जिसका फुकदान है वो करें। वाह जी वाह, बाबू साहब वाह रे वाह, क्या ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਲਵੋ। दो नहीं 20 लाख में 200 पतीले आएंगे। वो चांदी के पतीले कह ਪਰ रहे ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਗ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਲਵੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 20 ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬੜੀ। खाने पीने के काम में बरकत बड़ी होती है। आप नेक नियति के साथ करें किसी भी काम में। आप अगर नेक नियति से नहीं करते तो फिर भूल जाएं। लेकिन ये जो ईटरी है बेहद मुश्किल है। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि जिस तरह प्रिंटिंग का काम होता है ना, कुकिंग का काम भी इसी तरह है। सर प्रिंटिंग ते खाना, प्रिंटिंग, जब तक पोस्टर या कोई डिज़ाइन प्रिंट होकर नहीं आता, आप नहीं कह सकते कि रिजल्ट ये होगा। डिज़ाइन और होता है, प्रेस में से निकलने के बाद उसका हुलिया ही बदल चुका होता है। इसी तरह ही जब आप कुक कर रहे होते हैं, एक आंच की कसर सत्यानाश भी कर देती है, और बाज़ औक़ात आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता और हांडी को 4 चांद लगा देती। तो इसलिए अगर ये काम आप करना चाहें तो इस पर ध्यान से फूंक के कदम रखें। इसमें मार्जिन बहुत है, और लालच में ना पड़ें, मीननेस का मुजाहरा ना करें। बस सर मीननेस ये कि अगर आपका पिज़्ज़ा पार्लर है तो पिज़्ज़ा का एक बड़ा ही अहम इंग्रेडिएंट है चीज़ जी। और चीज़ की लातादाद किस्में हैं। चीज़ की कैटेगरी चेंज करने से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और ख़र्चा कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि टेस्ट को अगर थोड़ा सा भी उसमें फ़र्क आ जाए तो आपका कंज्यूमर ऐसा है कि उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वो बात ही नहीं रही। तो बेबरकती का शिकार ना होने दें। एक चीज़ अच्छी चल रही है, उसको मज़ीद अच्छा करें। 4 चांद लगे हुए ना, तो 5वां चांद मज़ीद लगाएं। वाह। जो बंदे को 5वां चांद ना होवे, कोशिश 4 कहाँ थे आपके पास? आपने कोशिश की जब आप आए इस शो में बब्बू राणा साहब। बस मैं वैसे ही क्या अल्लाह नहीं अब जवाब लो ना। आप जब अरब वाला थे, अरब वाला थिएटर का नाम क्या था? महफिल नीलम भाजी। नीलम महफल वाला मुंह है। महफल लाहौर दे मेन थिएटर ने। नीलम थिएटर के दिनों में मेरी तरफ देखें, उसकी तरफ ना देखें। इन तो मैं बात तो पूछांगा। नहीं मैनू कल बाहर निकल पिछले दिन बाहर निकल के जो पहला शो किया बड़ियां तू मारना दसदा है, चेक किया ही कोई नहीं। मैं कहा डॉक्टर साहब केड़ा उत्ते 3 साल ले गए ने आना। बब्बू देखें, ये शख्स आपको मसनद पे भी नहीं छोड़ता। तो राणा साहब आपको पता नहीं था जी कि आपके पास आधा चांद भी है। मैं सर वैसे एक जुगत करने की कोशिश की थी। तो नहीं, जुगत नहीं करने की कोशिश की। ये जुगत वाला रिसेप्शन नहीं है भाई। रिसेप्शन ये काउंटर में जो बैठे हो ना, आज वाजां दी दुकान दा टेबल नहीं हैगा। आपको तो ये कहना चाहिए कई चांद थे सरे आसमां। कई चांद थे सरे आसमां, तुम तू कहाँ गया मैं यहाँ गया,
तेरे जाने का गम नहीं था मुझे, तू आके और तुम होस्ट हो, कि मैं होस्ट खुली छुट्टी नहीं होती उन्होंने। खुली छुट्टी सामने वालों को होती है, जैसे तुम वहां पे बैठे होते हो ना, यहाँ पर तो बंदा बड़ा कंपोज होके बैठा होता है। बैठा कंपोज हो गया, मेरी लता कंबल नहीं गया। ये शम्सुर रहमान फारूकी का नॉवल है। अच्छा, नाम क्या है इसका? धुंध शायद, धुंध का जिक्र किसने किया? अभी मैंने नाम लिया था। अजमल, कई चांद थे सरे आसमां। एक कोई नावल दा ना चांद ये ऐसे रोक लिया उन्हें, कई चांद थे सर आप इंज फड़ के इंज पढ़ी पा रही भाई होस्टिंग का ढोलकिंग ना कर। वाह। सर एक कमेंट है अपने मीर वाइस साहब की तरफों। मीर वाइस, उमर फारूक? नहीं किसी का ना होएगा ना। ये कमेंट है सर मीर वासिफ साहब तो मीर वाइस क्यों कह रहे थे? सर जो अलफ नजर नहीं सी आ रहा है, मैं थोड़ा अन्ना भी है ना। अच्छा जी। मीर वासिफ साहब कह रहे हैं कि सर मैं एक ऐप डेवलपर हूँ, जब कोई एरर आता है तो मैं आपका शो देख के मूड अच्छा करके वाह। फिर एरर को ख़त्म करके अपना काम कर लेता हूँ। वाह। तो एक कमेंट है, इसके बारे में आप दाद ही दे बड़ी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपके काम में और बरकत डाले और इसी तरह आपको महसूस करते रहे हम। आमीन जी। मोहम्मद बिलाल साहब का सवाल है कि सर कभी शकील साहब से भी होस्टिंग करवाएं। शकील साहब तो होस्टिंग करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को तो खुद ही होस्ट करते हैं, तो बाकी किसी दिन यहाँ पे उन्हें लाना चाहिए। इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन प्रॉब्लम यह कि जिस टाइम पे हम ये शो करते हैं ना, जी मेल बॉक्स, उस वक्त तक शकील साहब एक दफ़ा सो के फिर उठने वाले हो चुके होते हैं। सर एक कमेंट है कि अजलान खान साहब कह रहे हैं केपी तो के सर खबरहार में कॉमेडी के दौरान कि मुश्किल पंजाबी थोड़ी कम करें, हम केपी वालों का क्या कसूर है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आई एग्री विद अजलान साहब कि मुश्किल पंजाबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पंजाबी चूंकि आप लोग बोलते ही पंजाबी हैं, बहुत से आप में से ऐसे हैं कि पंजाबी के अलावा कोई क्रिएटिव फिक्रा मुंह से नहीं निकल ये सकता। देखो ना वक्त च पिया इस टाइम उर्दू बोल नहीं पा रही। तो मुश्किल ना बोले। जैसे मैं सोनिया मुल्तानी को हमेशा मना करता हूं कि बड़ी शकील सराइकी मत बोले। हाँ जी। सीधी सीधी सराइकी बोलो, जिसे हम समझने की कोशिश करें, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। तो इसलिए मैं एग्री करता हूं इस बात से। मैं काफ़ी उर्दू बोलता रहता हूँ बीच बीच में। आपको चूंकि क्रिएटिव काम करना नहीं पड़ता, आप चाहे अपनी मर्जी से फारसी बोल लें। कल परसों लास्ट लाफ था इसका। जी सर, ये तो मानने वाली आखिरी ओवर में छक्का, बड़ी बात। साड़ी वो कभी कभार शाजिब मिर्जा भी लगा देता है। क्या गाने चला गए। सुस्त रे छरगा मुंह होता। सर एक सवाल है नॉटी 7 की तरफ से, कोई आईडी का ना है नॉटी 7। सर मैं यूएसए में ओएमसी की ब्रांच खरीदना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे तरीका बताएं आप तक कैसे पहुँचा जाए। नासिर शाह साहब के साथ रब्ता करें, नासिर शाह से रब्ता करें और 1 मिनट में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। नासिर शाह फ्रॉम कनाडा, शाह इंटरटेनमेंट वाले, उनका पेज भी है, उनका नंबर भी है, उनसे रब्ता करें, वो आपको बता देंगे। सर लेकिन ध्यान ना इन्हों का नाम नॉटी जे। नॉटी का मतलब ये तो नहीं ना कि वो हर काम में नॉटी हैं। सफदर हुसैन रजोका ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बब्बू वाकई अनपढ़ है या आप मजाक करते हैं? बब्बू कितना पढ़ा लिखा हुआ है? इसका जवाब तो बब्बू को देना चाहिए। भाईजान मैं 5 पढ़ा लिखा हूँ बस, इससे ऊपर नहीं। भाई सुभान अल्लाह, मैं 5 पढ़ा लिखा हूँ। पांच पंजा दे विच इन्ना कुछ ही होना। नहीं, अब तो तुम बब्बू इधर देखो, ग्रेजुएशन कर चुके हो तुम, यकीन करो जी ऐसा ही है। ये इससे कम नहीं। और सर वैसे भी और ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुम मेरा प्रोजेक्ट हो, तुम मेरे पिगमेलियन हो। एक मैलियन ये पढ़ना ले तुसी। बल्कि किसी दिन हम सब मिलके देखेंगे एक मैलियन माय फेयर लेडी। क्या बात। ऐसी अब इसको गुस्सा ये कि उसमें मैं लेडी के तौर पे क्यों। नहीं, काफी विस्टम दी बातें करने लग गए। विस्टम चर्चिल की बातें करने लगे। बहुत अच्छा है। नहीं वैसे भी सर जितने बड़े नाम है दुनिया के, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन भाईजान जाहिल भी नहीं है। अच्छा ये तो है, तो ये जाहिल है आप कम पढ़ा लिखा होना और बात है, ये तो तकरीबन जाहिल था, नीम खानदा भी नहीं था ये तो। सर अगला सवाल है, को काम दी गल करो इधर। ज्यादा वास्ता यार। तालीम तो काफ़ी है जी, ढोलक से कलांट तक। इस बात के बाद मेरा ख्याल गाना ही सुनते हैं, क्योंकि नागी साहब ने इंतहाई बोर किया हमें। और इन्हें ये नहीं पता कि क्लांट कोई चीज़ नहीं होती। और की होंदी है? क्लारनेट। क्लारनेट, यू नो
हाँ भाई वाह। तो जी फारिया गाना सुनाए आप। सर आज हम डुएट गा रहे हैं लाला और मैं। जी जरूर। चले ठंडी हवा थम थम, ओए होए चले ठंडी हवा थम थम, ले ले सैया मुझसे प्यार निभाने की कसम। चले ठंडे हवा थम थम, वाह जी वाह। ओ जी चले ठंडी हवा थम थम, ऐसे तुझे चाहूं फूल को जैसे शबनम, चले ठंडी हवा थम थम। मैंने अपना बनाया तुझको, हाँ दगा देना ना सैया मुझको। मेरे सीने में तेरे ही लिए हाँ जलते हैं वफाओं के दिए, ब्यूटीफुल। रखना है तुझको मेरी वफाओं का भरम। तुझे चाहूंगी मैं हरदम, हाँ जी तुझे चाहूंगी मैं हरदम, ले ले सैया मुझसे प्यार निभाने की कसम। चले ठंडी हवा थम थम, ओए हाँ होए चले ठंडी हवा थम थम। वाह वाह वाह। और हज़रात ये था आज का मेल बॉक्स। अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। ओए उसको लगी है बेचारे को। नहीं लगी। क्यों नहीं लग गई? बोले को अब बोले बोले लगी है। मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। बोले अल्लाह दी कसम है ब्रेक ले लो, उसी कोई अन्य नहीं। आजा बेटे वापस। वापस मार्क पे आओ। सर अगला कमेंट है कि आज बब्बू राणा को होस्टिंग करते देख के लग रहा है कि मोहब्बत का कितना असर होता। बहुत अच्छे। राणा साहब की प्रॉब्लम तो एक्चुअली लगा ये मीम चल दे नालिया बकवास ना कर।